बाबा भोलेनाथ इस मृत लोक के देवता है। सारे देवताओं का स्थान अलग अलग, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु जी का वैकुंठ धाम, श्री भगवान कृष्ण का गोलोक धाम, अन्य देवता स्वर्ग में, बाबा भोलेनाथ मृत लोक, कैलाश उनका स्थान। और ये वो हमारे पूर्वज हैं। ये सारा जगत उन्हीं की सृष्टि, उन्हीं की संतान। और जैसे घर का बाबा आपके अपनी चिंता नहीं करता, दादी और बाबा सबके भंडार भरते हैं, सबका भरण पोषण करता है, वैसे हमारे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जो उनकी शरण में आ गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो आपको आपके भंडार को भर देंगे, आपके भंडार को भर देंगे। कोई उनके दर से खाली नहीं जाता। झोलियां भर से किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। कोई दरबार से खाली नहीं जाता, आपका काम पूरा हो जाता है अगर सच्ची लगन निष्ठा से आप लगे हुए हैं। और क्योंकि ये बाबा है, जितना बाबा ख्याल करते हैं उतना और कोई ख्याल नहीं करता। कोई काम आप करिए तो उसमें मेहनत तो लगता ही है। एक लड़का पढ़ता है तो भी उसमें परीक्षा देना पड़ता है। सारे काम में हम मेहनत करते हैं, लागत लगाते हैं। पूजा के काम को जब कुछ हमें मांगना रहता है तो पहले कहते हैं हमारा पूजा कर, मेरा पूरा कर दीजिए, तब आपकी ये पूजा ये अनुष्ठान में करवाऊंगा। यहां आके हम उल्टा हो जाते हैं, सारे काम खर्च करते हैं, लगाते हैं, सब कुछ पहले लगाते हैं। और यहाँ कहते हैं पहले पूरा कर दीजिए, तब हम आपका ये अनुष्ठान करेंगे, कराएंगे। यहां उल्टा है, इसमें हमारा घाटा है। आप निष्काम भाव से पूजा करते रहिए। हो सकता आप इतना मांगना चाहते हैं तो बाबा आपको इतना देना चाहते हो, तो घाटा किसका है? हमारा स्वयं। जैसे सारा काम आप करते हो वैसे इसमें भी। और जब आप करोगे, भरोसा होना चाहिए, भरोसा कभी आपका टूटे ना, अटूट भरोसा होना चाहिए। और जब अटूट भरोसा होगा तो निश्चय ही वो काम पूरा आपका हो जाएगा। महादेव के परम भक्त है तुमरुका जी। बाबा विश्वनाथ ने सर्वप्रथम शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने ही कही थी सर्वप्रथम। एक बार तुमरुका जी धरती पे घूमने आए और भोले बाबा के दो भक्त थे, पति पत्नी। पति पत्नी दो भक्त थे और मंदिर बनवा करके पूजा करते थे। समय बहुत बीता, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई मंदिर नहीं छोड़े, किसी सबसे आशीर्वाद लेते, सबका पैर छूते, पूजा पाठ करते रहते, कोई संतान नहीं। और समय बीतता रहा, धीरे धीरे समय घटता रहा, उम्र घटती रही। जैसे जैसे उम्र घटती रही, आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे मायूसियत छाती रही। एक दिन तुमरुका जी आए, सेवा किया और कहा कोई संतान नहीं। बोले ठीक है। तुमरुका जी ने बताया नहीं कि मैं महादेव का प्रथम शिष्य हूं, भक्त हूं। जैसे विष्णु भगवान के नारद जी प्रथम शिष्य,
वैसे महादेव के तुमरुका जी प्रथम शिष्य। बोले कोई बात नहीं, बाबा से मेरी पहुंच है, मैं गुहार लगाऊंगा आपके लिए। और तुमरुका जी गए भोले बाबा के दरबार में और कहा, हे देवादी देव, वो आपका भक्त जो पूजा करता है, उसकी पत्नी दोनों उम्र बढ़ती जा रही है और यूसियत छाती जा रही है, उनका कल्याण करो। मैं कुछ करके आया हूं कि बाबा से पुकार लगाऊंगा, गुहार लगाऊंगा आपके लिए। बोले कहां से दे दूं उसे? 7 जन्म तक कोई बालक नहीं है, ना बच्ची ना बच्चा, कैसे दे दूं? बड़ा कर्म खराब है, कैसे मैं दे दूं? बोले कुछ करो बाबा, उनके भंडार को भरो, कुछ करो बाबा। बाबा ने कहा कुछ नहीं हो सकता। तुमरुका जी बहुत दुखी हुए और एक बात जानिए, आप अगर पूजा पाठ खूब कर रहे हो और आपका काम नहीं हो रहा है तो ताना मारने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सत्य मार्ग पे सत्य बात करने वाले कम मिलेंगे और गलत बात करने वाले, गलत बुद्धि देने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। लोग ताना मारने लगे उनको कि क्या हो रहा पूजा करने से। देखो कर तो रही है, न कोई औलाद न कुछ, कोई मुंह देखना नहीं चाहता, बीमार पड़ गई, सुबह निकलनी टहलने के लिए, औरतें जो टहल रही थी बहुत गाली गलौज दिया कि तुम बाझन हो, तुम्हारा मुख देखना पाप है, कल से निकलोगी तो मार के तोड़ देंगे हाथ पैर। वो बेचारी आके बहुत रोई। उसी दिन उनके यहां एक महात्मा जी आए और महात्मा जी आए और कहा तुम्हारा विश्वास कैसे है? बोले विश्वास तो हमारा इतना ज्यादा है कि कोई संतान ना हो, पूरी जिंदगी बीत जाए, अंतिम सांस तक भोले बाबा की पूजा नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी ने उनकी परीक्षा ली, ये जान लीजिए। बोले नहीं छोड़ूंगा पूजा। बोले जाओ, अगर पूजा नहीं छोड़ोगे तो मैं आज वचन देके जाता हूं, आपके 4 पुत्र होंगे। महात्मा की बात पे लोग हंसने लगे, कितनी उम्र आ गई तो कह रहे 4 पुत्र होंगे। प्रभु की कृपा, हर साल एक बच्चे होने लगे। कहते हैं तब बनल ना घर चुगल करे, हर साल एक बच्चे होने लगे उनको। और जब 4 पुत्र हो गए, घर में चहल पहल मच गई, खूब खुशी मच गई। तुमरुका जी फिर एक बार घूमने आए, उनके घर में देखे 4 पुत्र। बोले ये कैसे हुआ? बोले एक महात्मा देखे गए, आशीर्वाद 4 पुत्र हमारे हो गए भोले बाबा की कृपा से। तुमरुका जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि महादेव का परम शिष्य में, और मैंने बाबा से गुहार लगाई और बाबा ने कहा 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं, और 4 पुत्र दे दी। गए महादेव के पास, बोले भोले बाबा मैं आपका परम शिष्य हूं और आपने मेरी बात को ठुकरा दिया और किसी दूसरे महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और आपने उन्हें 4 पुत्र दे दिया। बोले तुमरुका जी मेरी तबीयत बड़ी खराब है। महादेव ने कहा मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है और ये दर्द किसी का कलेजा मिलेगा तभी जाएगा, अगर लग जाए मेरा कलेजा तो बैठ रहा। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ।
बोले कौन देगा मुझे? बोले किसको मैं बताऊंगा? बोले पता लगा कि आओ कोई देखो देने वाला है, अपना कलेजा मेरे लिए जोड़ दे मेरे कलेजे से कि मेरा कलेजा धड़कने लगे। किसी को देख के आओ। तो मुरुका जी को समझ में नहीं आया कि मैं ही कह दूं कि मेरा ही कलेजा मैं ही दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद गए ढूंढने लगे किसी को, और जब ढूंढने लगे तो उन्हीं के द्वार पे वो बाबा फिर बैठे थे, उनका सेवा सत्कार हो रहा था। बोले आप कौन हो? बोले मेरा सेवा सत्कार कर रहे हैं, मैंने ही आशीर्वाद दिया था। बोले आशीर्वाद दिए थे? महादेव बड़े कष्ट में है, उनका कलेजा बैठ रहा, कोई किसी का कलेजा मांग रहे हैं। वो महात्मा बोले मैं अपना कलेजा देता हूं, और जिसके 4 औलाद थी उसने भी कहा, बोले बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, तो मैं भी अपना कलेजा देने के लिए तैयार हूं। वो महात्मा भी जो आशीर्वाद भी दिए, और जिसके बच्चे 4 हुए वो भी तैयार हो गए। तुम रुका ही बोले दो भाड़ो, और दोनों अपना अपना दिल दोनों तरफ होता कि एक तरफ, शरीर में 2 दिल होता कि एक, तो दोनों अपना निकालने लगे। बोले दोनों क्यों निकलवा रहे हैं? बोले जिस अब महादेव के ऊपर है कौन सा लगाए, हो सकता दोनों लगा ले। और जैसे उन्होंने फाड़ा, बोले बाबा प्रकट हो गए। बोले देख तुम रुका, तुमने अपना कलेजा नहीं दिया, तो कैसे मैं तुम्हारे खाने पीने 4 पुत्र दे दूं? ये महात्मा भी देने को तैयार, और जिसके 4 पुत्र दिया ये भी देने को तैयार, और मेरे सामने कोई नियम कानून बंधन नहीं है, क्योंकि वो सर्वोपरि है। मारकंडे को 5 साल दिया, जब पूरा हो गया मारकंडे शिवलिंग पकड़ के पूजा कर रहे थे, जमराज ने लगाया जमपास, मारकंडे ने शिवलिंग पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का याद कर रहे थे। बोले बाबा क्यों आवाज लगाई, प्रकट हो गए, छोड़ दो। बोले आपने नियम कानून बनाया, सब विधि विधान किसने बनाया? ये दिशाएं, ये नक्षत्र, ये दिन तारीख किसने बनाया? भोले बाबा ने, और किसी ने नहीं। सब कुछ बनाया है, आपने बनाया है सब कुछ, नियम कानून, और फिर उसी का आप उल्लंघन कर रहे हो। बोले मैंने कहां उल्लंघन किया? बोले मैं धर्मराज हूं, मुझे पदवी दियो जान लेने का, लोग मुझ पे क्या कहेंगे? बोले कुछ नहीं, मैं इसे अभय दान दे रहा हूं। बताया मारकंडे को 5 साल मैंने अपने जीवन का दिया। अब आप समझो महादेव का जीवन कैसा है 5 साल। पहले एक दिन के बारे में सुनो। महादेव का एक दिन कब पूरा होता है? जब 4 युग आके चले जाते हैं। 4 युग आके चले जाते हैं तो एक ब्रह्मा बदल जाते हैं, और उसे कहते हैं 10 मनवंतर। जब 10 मनवंतर बीत जाते हैं, ऐसे 10 बार एक मनवंतर, ऐसे 10 बार जब युग आके बदल जाते हैं तो महादेव का एक दिन पूरा होता है। 4 युग 10 बार आके चले जाते हैं, एक बार जाते थे एक मनवंतर, और जब 10 मनवंतर बीतता के एक ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब एक दिन महादेव का पूरा होता 24 घंटा। ये 4 युग 10 बार आके चले जाते हैं। तब बोले अभय नाम दिया है तो कहां पूरा होगा मारकंडे? तो महादेव के लिए कुछ भी परे नहीं है। आप देखिए उनके गले में नाग, नाग का क्या है? काल है। काल भी अपने आप को सुरक्षित कहां पाता है? महाकाल के शरण में। तो ऐसे दिल देने वाले भी हैं। कैसे? अरे मजा आ ही गया है जीने में भोलेनाथ धड़क रहे सीने में, धड़क रहे सीने में, भोलेनाथ धड़क रहे सीने में, मजा आ ही रहा
सीने में धड़क रहे हैं। शिव कहा नहीं, ये जो सुन रहा है यही शिव, जो ये देख रहा है यही शिव, जो ये बोल रहा है यही शिव। इस आत्मा रूपी शिव को हमें परमात्मा रूपी शिव में लीन करना है। ये शिव निकल जाए तो ये क्या बचेगा? 100। फिर कोई पैर नहीं छुएगा। बोले हटाओ हटाओ इनको, बेटे को बुलाओ ले। शिव कर में हर कंकर शंकर का, और परीक्षा तो सबको देना पड़ता है। इस बहुमूल्य समय को खर्च करके आप आए हैं तो बाबा देवादिदेव विश्वनाथ की नजर आप पे है कि आप उनके दरबार में समय खर्च रहे हो, कर रहे हो कि आपका कहीं बाएं नहीं जाएगा। कमाई 2 प्रकार की, लौकिक और पारलौकिक। अभी जो करके आप घर से आए हो वो आपकी लौकिक कमाई थी। इस समय जो ये कर रहे हो ये आपकी पारलौकिक कमाई है। घर पे लगेगा 2 बिस्सा काटे होते, पीटे होते, और यहाँ क्या पीट रहे हो, काट रहे हो? कई गुना, 100 गुना ज्यादा पारलौकिक कमाई का जो हमें मिलता फल 100 गुना ज्यादा। जैसे धरती मैया में आपने इतना अनाज डाला तो उसका 100 गुना ज्यादा पैदा। लौकिक कमाई का सुख क्षणिक होता है, पारलौकिक कमाई का जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। महादेव को पाने के लिए माता ने भी बार बार जन्म लिया, 52 बार। और जब माता ब्रह्मचारिणी के रूप में थी, हिमगिर की गुफा में तपस्या कर रही थी, तो मैं आपसे बताऊं, महादेव परीक्षा लेने जाते हैं। बुढ़वा का वेश बना के, बिल्कुल जीर्ण सिंह ढांचा शरीर का, और आवाज लगाई भिक्षाम देही भिक्षाम देही। निकली जया विजय। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले यहाँ कोई ब्रह्मचारिणी रहती है? बोले हाँ। तपस्या कर रही गुफा। बोले उन्हीं देवी का दर्शन करना है, जरा बुला दो। बोले देखिए देवी बार बार नहीं निकलती, एक बार सुबह और एक बार शाम को। सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उन्हें अर्घ का जल देने के लिए, और शाम को जब डूबते हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए आंचल। क्या आप भी अर्घ का जल देती हैं? पहले सूर्य की किरण ऐसे पड़ती धरती पे, जब लालिमा राती किरण पड़ती है तो सूर्य नीचे रहते हैं। अगर आपके शरीर में बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सर दर्द कर रहा है, हाथ पैर में दर्द है, बहुत परेशानी है, तो आप 1 महीना लाल फूल डाल के आप जल दीजिए सूर्य भगवान को। अपने सर से 1 बीता ऊपर करके आप देखना, उस जल की किरण जब गिरेगी और उसको पार करके वो किरण आपके शरीर पे जल को पार करके पड़ेगी तो आपकी दवा कम हो जाएगी, छूट जाएगी धीरे धीरे, और आपको लाभ मिलने लगेगा इन सारी बीमारियों को। करके देखना। तो भैया अर्घ का जल देते। अब शाम को फिर निकलते। महादेव ने कहा मैं इंतजार कर लूंगा, इंतजार कर लूंगा। हाँ, जय विजया ने कहा ये आके पड़े हैं, हम लोग भी बाहर आना पड़ेगा, क्या करूं? अब कहना तो आसान है, इंतजार कर लूंगा। किसी से कह दीजिए आई लव यू। आई लव यू कहना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। तो ऐसे ही 2 घंटा बीता, 3 घंटा। अब भोले बाबा बोले अभी दोपहर नहीं हुआ, कितना इंतजार करूंगा, लाओ कोई लीला रचता हूं। महादेव ने कहा देवी जो सरोवर दिखाई पड़ रहा है उसमें कमल के फूल है, और कमल के फूल मुझे बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। बोले ले लो बाबा, मना नहीं, ले लो। और महादेव गए, थोड़ा पानी में एक फूल लिया, और पानी में गए दूसरा फूल लिया, तीसरा फूल लेने के लिए महादेव डूबने का नाटक करने लगे। वाह वाह, बचाओ बचाओ बचाओ। जय विजय दवाई पानी में घुसी, हाथ पकड़ा दो बाबा। बोले ना 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 ना, तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई ब्रह्मचारिणी चाहिए, नहीं तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। उस ब्रह्म अगर बचाना है तो अपने सखी को बुलाओ। जय विजया जाती है, ब्रह्मचारिणी। हाँ, अरे ब्राह्मण डूब रहे हैं, ब्रह्मचारी आपसे दर्शन करने आए थे और फूल लेने गए, उनको लालच लग गई, बचा लो।
माता निकलती है, सरोवर में घुसती है और उसके बाद अपना बायां हाथ ऐसे फैला देती है। महादेव हाथ अपना बढ़ाते हैं लेकिन फिर पीछे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। बायां हाथ तो दुश्मन को दिया जाता ना, मुझे बचाना है तो दाहिना हाथ दो। मैया दाहिना हाथ ऐसे करते फिर पीछे कर लेती। बोली नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने किसी से माला का जाप किया है और मैंने प्रतिज्ञा किया है ये दाहिना हाथ तो मैं अपने प्रीतम के हाथ में दूंगी, जो मेरा हाथ थामेगा जीवन का साथी बनेगा। बोले अरे तुम्हें धर्म की परवाह, मैं मरता जा रहा हूं, धर्म बड़ा कि कर्म, इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम इतना स्वार्थी रहोगी तो तुम्हारी पूजा कभी नहीं पूरी होगी। मैया को फंसा देते हैं धर्म कर्म के चक्कर में। अब मैया सोचने लगती क्या करूं, अगर हाथ नहीं देती हूं तो डूब के मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और हाथ दे देती हूं तो जो तपस्या कर रही सारी तपस्या बेकार। बोले बाबा फंसा गए, ऐसे राम जी फंस गए। राम जी कैसे फंस गए? राम जी जब वनवास जाने लगे तो जनकपुर के सारे वासी गए, उनको घेर के सो गए, पति पत्नी गोड़ में गोड़ फंसा के कि कैसे जाएंगे प्रभु। और जब सो गए सब तो राम जी उठते हैं और सुमंत से कहते हैं, हे मंत्रीवर अब यही उचित